हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। डिफरेंस बिटवीन अकाउंटेंसी और अकाउंटिंग के बाद अब हम लोग पहुंच गए हैं भाई कि बुक कीपिंग और हम लोग का लेजर में क्या डिफरेंस होता है। जब पढ़िएगा ना इसको तो लगेगा भाई बुक कीपिंग और लेजर दोनों सेम बात बोल रहा है। ठीक है, बस वो खाली वर्ड का फेर बदल कर देगा लेकिन मीनिंग लगेगा आपको जैसे सेम बता रहा है। तो चलिए समझते हैं बच्चों, हम लोग बुक कीपिंग किसको बोलते हैं, उसके बाद फिर हम लोग लेजर को जल्दी से देख लेंगे। ठीक है, बुक कीपिंग जो होता है ना, ये हम लोग रिकॉर्डिंग स्टेज को बोलते हैं बुक कीपिंग। चीजों को समझिए, रिकॉर्डिंग स्टेज बोलने का मतलब क्या है भाई, यहाँ से हम लोग का ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होने का काम होता है। देखिए, इसका शुरुआत सही मायने में ना इवेंट से होता है। ठीक है, इवेंट हम लोग का एक प्रकार से क्या है, इवेंट हम लोग का एक प्रकार का नॉन मॉनेटरी एक्टिविटी है। ठीक है, नॉन मॉनेटरी एक्टिविटी है, वहां पर अभी तक पैसा का जिक्र नहीं किया रहता है। जैसे मान लीजिए आप एक दुकान में चले गए, आपको लेना था चावल। ठीक है, आपको लेना था चावल, आप बोले भाई चावल कैसे है, वो अब सिर्फ नेगोशिएशन हो रहा है, कैसे है, वो बोला 50 रुपए किलो। दुकानदार बोला तो आप बोलिएगा यार वो बगल वाले 50 रुपए किलो में दे रहा है। तो दुकानदार बोलेगा तो बगल से जाके ले लो, यहाँ क्यों आए हो। तो फिर आप दिमाग लगाए बोले, फिर आप बोलिए कुछ, कह रहे भाई आपके पास आए हैं तो कुछ बेनिफिट होगा तभी ना आपके पास लेंगे, बनाओ तो दे ही रहा था। तो बोला ठीक है यार, चलो तुम्हें बात सही बोल रहा है, एक काम करो 50 रुपया है ना, 5 रुपया कम देना, यानी कि तुम 45 रुपया पर केजी पे हमको दे देना। तो आप ही बोले ठीक है 10 केजी पैक कर दो। 10 केजी पैक करिए, यानी कि अब डिसाइड हो गया भाई कि अब से आप बोले कि ठीक है हमको सामान गुड्स दे दो, चावल दे दो 10 केजी, यानी कि कितना का हो गया, अब सीधे से डिसाइड होने के बाद वो क्या हो गया आपका 450। तो देखिए, जब तक सिंपली नेगोशिएशन चल रहा था ना तब तक वो सिंपली इवेंट ही था। एक बार जब फाइनल हो गया कि ठीक है भाई 45 में दे रहा है ना, ठीक है ओके 10 केजी पैक करो, यानी कि कितना हो गया वो 10 केजी के हिसाब से 450 रुपए का, यानी कि ये पैसा कटा में वो आ गया, वो बन जाता है ट्रांजेक्शन। अब इस ट्रांजेक्शन को कहीं रिकॉर्ड तो करना पड़ेगा ना, कहीं तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा। देखिए, रिकॉर्डिंग से पहले आपको जब बुक्स ऑफ अकाउंट बनाते हैं भाई, उसका एक अलग से वाउचर वाउचर या भी बोले सोर्स डॉक्यूमेंट एक बिल देगा ना वो, यहाँ ये मेरे पास 10 केजी चावल लिया है सो। ठीक है, उस बिल के आधार पर वो रिकॉर्डिंग होगा, आपको ये समझने की जरूरत है। तो उस बिल को देख करके हम लोग क्या कर रिकॉर्डिंग कर दिए। अब रिकॉर्डिंग कैसे कीजिएगा, वहां यहाँ से स्टार्ट होता है आपका बुक कीपिंग से। अब देखिए बच्चों, अब मेरा बात को समझिए, अगर आप, ये तो एक घर वाला एग्जाम्पल था, घरेलू एग्जाम्पल था, इसको आप बिजनेस का नजर से देखिए। इसको हम लोग देखेंगे किसके नजर से, बिजनेस का नजर से। चीजों को समझिए, हो क्या रहा है। मान लीजिए आपका बिजनेस बहुत बड़ा बिजनेस है, लार्ज लार्ज बिजनेस है, बड़ा ट्रांजेक्शन है। तो अगर वो बहुत बड़ा बिजनेस है तो ऑब्वियस है भाई, उसमें एक दिन में हजारों, मतलब ह्यूज अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन होता होगा एक ही दिन में, दुनिया भर का सेल परचेज दुनिया भर की चीज करते होंगे अगर आपका बिजनेस बहुत बड़ा है तो, है कि नहीं। तो उस केस में अगर आप सिंपली एक बुक को मेंटेन करने का कोशिश कीजिएगा और उसको बाद में खोल के देखिएगा, एक बुक को मेंटेन किए और बाद में उसको कभी खोल के देखिएगा भाई हम क्या किए हैं महीना भर में या साल भर में, दिमाग फट जाएगा। इतना बड़ा ट्रांजेक्शन, जो करोड़ों का ट्रांजेक्शन हुआ, करोड़ों बार एक साल में सेल और परचेज हुआ, वो एक बुक कहीं बता पाएगा, नहीं नहीं बता पाएगा वो। तो फिर क्या करेंगे भाई, तब बनता है क्या हम लोग का सब्सिडियरी बुक्स। इसमें क्या करेंगे, सब्सिडियरी बुक्स में हम लोग हर चीज का अलग अलग बुक बना देंगे। सिर्फ कैश का ट्रांजेक्शन को हैंडल करें उसके लिए क्या बन जाएगा, कैश बुक। सिर्फ परचेज का ट्रांजेक्शन को हैंडल करें, परचेज यानी कि क्रेडिट परचेज, केवल क्रेडिट परचेज, ठीक है याद रखिएगा। परचेज यानी कि परचेज बुक केवल क्रेडिट परचेज को देखता है। ठीक है, अगर हम लोग पैसा देके खरीदे हैं, क्रेडिट में क्या होता है, क्रेडिट में भाई हमको नाम रखना जरूरी है, या आपको कस्टमर जिससे आप उधार खरीदे हैं, मान लीजिए आप ए नाम का पर्सन से उधार खरीदे हैं सामान, उसका आपको नाम याद रखना जरूरी है भाई कि हम ए नाम से खरीदे, उसको रीपेमेंट करना है। तो इसलिए क्रेडिट वाला पार्ट केवल परचेज बुक में जाएगा, लेकिन नाम जो है ए का केवल इसमें जाएगा। समझा सर। कैश वाला क्यों नहीं याद रखने की जरूरत है, क्यों याद रखिएगा, अरे आप ठेका लेके बैठे हैं क्या। जब कैश में जब एक बार पैसा दे दिए तो कैश बुक में रिकॉर्ड होगा, तो कैश तो गिन दिए ना भाई, तो कोई मतलब नहीं, तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। मतलब कब तक है, जब तक बात उधारी का है तब तक केवल मतलब है भाई, तुमको हमको याद रखना पड़ेगा कि आपको पेमेंट करना है। तो इसलिए आपको जो परचेज बुक हो चाहे सेल्स बुक हो, जिसको आप सेल भी किए उसका आपको भी याद रखना पड़ेगा ना, तब तक उसका गर्दन दबाएगा, पैसा दे पैसा दे, सामान ले लिया पैसा नहीं दे रहा है। तो ये है बच्चों, समझ में आया। तो इसलिए परचेज बुक हो चाहे आपका सेल्स बुक हो, वो केवल क्रेडिट वाला देता है। ठीक है, तो सब्सिडरी बुक्स में कैसे रिकॉर्डिंग होता है, इस पे ना केवल हम लोग जब जा करके बैठा देते हैं डेट वाइज। ये तो जैसे पूरा का पूरा सब्सिडरी बुक्स या पूरा का पूरा जो रिकॉर्डिंग होता है ना वो डेट वाइज होता है। तो इसमें सिंपली करते क्या है, देखिए ये मान लीजिए हम लोग, ये कैश बुक है तो सिंपली गए और परचेस करके लाए थे ना, मान लीजिए कैश में परचेस किए थे, तो सिंपली क्रेडिट साइड में पेमेंट किया ना, तो क्रेडिट साइड में जाएगा वो कैश का, तो परचेस करके यहाँ पर सीधा सीधा 10 रुपये अमाउंट दिखा दे रहे हैं। सब्सिडरी बुक्स में याद रखिएगा, सब्सिडरी बुक्स में, जो सब्सिडरी बुक्स है ना, इस पे जर्नल एंट्री नहीं होता है। बच्चा लोग को लगता है कि हम जर्नल एंट्री सब में करते हैं, हर बार करते हैं, नहीं। जर्नल एंट्रीज
नहीं होता है सब्सिडरी बुक्स में, जो आप कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक का जो अलग अलग सब्सिडरी बुक बनाए, जर्नल एंट्री नहीं होता है। तो भाई जर्नल एंट्री होता कहाँ है सर? जर्नल एंट्री होता है मेनली आपका जर्नल प्रॉपर बुक में। यहाँ देखिए जर्नल प्रॉपर बुक में। इसको कब बनाते हैं? जब हम लोग का अलग से कोई सब्सिडरी बुक्स नहीं बना रहता है, तब उसको बनाने का काम करते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग को भाई डेप्रिसिएशन का एंट्री करना है, इसका कोई अलग बुक बनाया नहीं है। मान लीजिए हम लोग को ड्राइंग का एंट्री करना है और मालिक हम लोग को विड्रॉ पैसा किया, इसका भी कोई अलग से बुक नहीं बनाया। तो इन सब का एंट्री हम लोग का जर्नल प्रॉपर बुक में होगा। तो पहला तरीका होता है ये, जब आपका बिजनेस बहुत बड़ा हो। जब छोटा बिजनेस होता है ना, तो उसमें भाई छोटा सा बिजनेस है, मान लीजिए छोटा सा बिजनेस है, पर आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना था, तो आप एक बुक बनाए, बस एक बुक बनाए, उससे काम चल जा रहा है। छोटा सा बिजनेस है, काम चल जाएगा। इसी में सारा हिसाब किताब लिख देते हैं। जैसे आपका घर का आसपास देखिएगा, वो एक राशन खाता, एक कॉपी लिखा था, उसमें लिख देता है भाई इतना का सेल किया, इतना का खरीद के लाए, बस एक कॉपी में वो काम चला लेता है। तो इस केस में ना, इस केस में केवल एक बुक जब मेंटेन होता है ना, वो बुक कहलाता है क्या आपका, उस केस में ना, वो अलग अलग बुक तो मेंटेन किया नहीं है। तो उस केस में जो जर्नल प्रॉपर बुक है, ये जो जर्नल प्रॉपर बुक है ना, ये भी प्रकार सब्सिडरी बुक्स ही है, पर ये सब्सिडरी बुक्स नहीं प्रकार से, वैसे नहीं बोलिए, थोड़ा गलत हो जाएगा। जर्नल प्रॉपर जो है ना, एक प्रकार का ये भी एक बुक है, मतलब ये भी एक प्रकार का संबंधी वो कॉपी किया रहा है। अब इसमें क्या होता है ना, इस जर्नल प्रॉपर में जाकर के हम लोग जर्नल एंट्री करते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग सेपरेटली सबका अलग अलग कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, इन सबका सेपरेट बुक मेंटेन नहीं किए थे। क्योंकि एक ही बुक था भाई, छोटा सा बिजनेस था, तो एक बुक मेंटेन कर दिया ना, तो सबका क्या करते हैं हम लोग, जर्नल एंट्री पास कर देते हैं। तो उस सिनेरियो में क्या होता है, जो जर्नल प्रॉपर बुक है ना, ये हम लोग का जर्नल बुक बन जाता है। ये जो जर्नल प्रॉपर वर्ड लिखा हुआ, उस केस में जब आपका बिजनेस छोटा हो, बहुत सारा ट्रांजेक्शन नहीं था, तो इसलिए क्या बन गया, वो आपका जर्नल बुक बन गया। यानी कि सारा ट्रांजेक्शन, यानी कि सारा जर्नल एंट्री इसमें होगा। आप जो मेहनत करके दिन रात जो सीखिएगा ना जर्नल एंट्री, वो आपका केवल इस जर्नल प्रॉपर बुक में ही रिकॉर्ड होता है। सब्सिडरी बुक्स में कोई भी चीज का रिकॉर्डिंग नहीं होता है, यानी जर्नल एंट्री का रिकॉर्डिंग नहीं होता है। अब इस बुक कीपिंग में जो आपको ध्यान रखने बात यह है कि भाई ये डेट वाइज रिकॉर्डिंग होता है, चाहे वो जर्नल एंट्री हो, चाहे वो जर्नल एंट्री हो स्मॉल वाला में हो, चाहे वो सब्सिडरी बुक्स में, वो डेट वाइज रिकॉर्ड होता है। ये आपको समझने का जरूरत है बच्चों। अब इसी के आगे आता है फिर क्या, हम लोग का लेजर। ठीक है, हाँ एक बताओ, जर्नल जब हम सब्सिडरी बुक्स बना रहे होते हो, ये जब सब्सिडरी बुक्स बना रहे होते हैं ना, तो इसमें किसी प्रकार का टू और बाय वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगाते हैं, नहीं लिखते हैं। ठीक है, बस उसमें जाके बस उसको बस अमाउंट बैठा देते हैं, जैसे परचेज 10,000, और टू और बाय नहीं लिखते। याद रखिएगा, टू और बाय का कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है आपका कहाँ से, टू और बाय का कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है आपका लेजर से। कहाँ से? आपका लेजर से। ये रहा लेजर से। यहाँ पर आपका स्टार्ट होता है क्या, आपका क्लासिफिकेशन स्टेज, एक प्रकार से बोलिए बिगिनिंग ऑफ अकाउंटिंग। यहाँ से मेनली स्टार्ट होता है। अकाउंटिंग स्टार्ट कब होता है, जब आपका बुक कीपिंग खत्म होता है। ठीक है, तो बुक कीपिंग खत्म हो गया, अब यहाँ से लेजर बनना। अब तो बुक कीपिंग और लेजर में अंतर क्या होता है, चीजों को समझिए। बुक कीपिंग क्या था, बुक कीपिंग जो था, ये आपका चीज को डेट वाइज रिकॉर्ड किया है। किसे रिकॉर्ड किया है? डेट वाइज। मान लीजिए कोई राम नाम का व्यक्ति है, अब राम नाम का हम लोग का वो डेटर है, कस्टमर है मान लीजिए, तो अब अगर हम साल भर का उसका हिसाब देखेंगे, तो भाई साल भर में तो बहुत बार सेल, कुछ हम लोग को सेल किया होगा या कुछ परचेज किया होगा। हाँ ठीक है, सेल किया होगा, परचेज किया होगा, कुछ पैसा दिया होगा या कुछ पैसा हम लोग लिए होंगे, और भी बहुत तरह का ट्रांजेक्शन हुआ होगा ना। वो तो अलग अलग डेट में रिकॉर्ड हुआ, कभी जनवरी में हुआ, कभी फरवरी, कभी मार्च में, कभी इसमें अलग अलग टाइम में अलग अलग रिकॉर्डिंग हुआ। तो भाई इससे तो पता नहीं चलेगा भाई कि हम लोग सिंपली जानना भाई सिर्फ राम के साथ साल भर में कैसे पता कैसे चलेगा। तो यहीं से स्टार्ट होता है क्या, क्लासिफिकेशन करना। एक काम करो, सिर्फ राम का अकाउंट को सेपरेट मारो। राम साल भर में जितना भी किया है, साल भर में जो भी वो चीज किया, चाहे जितना भी परचेज किया हो, चाहे सेल किया हो, चाहे जितना उसका पैसा हम लोग लिए, जितना पैसा उसको दिए हो, सबको एक जगह ले आओ। वो सारा इस सब्सिडरी बुक से उखाड़ो और सबको उखाड़ करके यहाँ पर मतलब उसका सेपरेट लेजर बनाओ सिर्फ राम का, जिसमें केवल राम के बारे में जानकारी हो। तो यहाँ पर आके सारे चीज हम लोग एंट्री कर देते हैं, और यहाँ पर लेजर में होता है आपका टू और बाय। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। तो यही दोनों बस अंतर बच्चों। ठीक है, यहाँ से जब हम लोग का लेजर का सबका जब अलग अलग सबका जब लेजर बन जाता है ना, सबका जैसे राम का था, सबका राम का डाल दिए। उसी तरह श्याम से बहुत सारा सेल परचेज लेन देन किया होगा, सिर्फ शाम का श्याम में डाल देंगे, मोहन का वाला सिर्फ मोहन में डाल देंगे। तो इस तरह से सबका सब में डाल देंगे, तो प्रॉपर लेजर बनकर तैयार हो जाता है। ठीक है, इसी को समझने प्रकार से पोस्टिंग भी बोलते हैं। ये पोस्टिंग वर्ड बोलने का मतलब क्या है, सब्सिडरी बुक से उठा करके, या तो सब्सिडरी बुक से उठाए होंगे या तो फिर जर्नल प्रॉपर बुक से उठाएं, और उठा करके सबको एक जगह ले आ दिए, जिसका जिसका था उन सब पे डालने काम किया। यानी कि राम का जो साल भर में जो अलग अलग डेट पे हुआ था, उन सबको एक जगह ले आया, उसको नाम क्या दे दिया, राम अकाउंट। समझा? तो ये दोनों में मेन डिफरेंस है बच्चों, आपका बुक कीपिंग और आपका लेजर में। किसी प्रकार का और भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछिएगा। इसमें तो इतना ही, धन्यवाद।